हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर का क्वेश्चंस है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए में है इंसर्ट मेनू में, बी में है टूल्स मेनू, सी में है व्यू मेनू में और डी में है स्लाइड शो मेन्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में जो है एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। किस मेन्यू में होते हैं? तो व्यू मेन्यू में होते हैं। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो तो सभी का आंसर्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए में है चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, बी में है प्रेस कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक और प्रेस कंट्रोल प्लस के। हम कंट्रोल प्लस के अगर प्रेस करेंगे तो इंसर्ट यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, यानी हाइपरलिंक क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा, या फिर चूज इंसर्ट करेंगे और हाइपरलिंक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? ऑप्शन है इसका इंसर्ट में, व्यू में, फाइल में, एडिट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यू में। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर जो होता है व्यू मेन्यू में होता है। व्यू मेन्यू में जो है पावर पॉइंट का व्यू मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? ऑप्शन होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? ऑप्शन है इसका स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिमाइज। विंडोज़ की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए हम मैक्सिमाइज का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, रिसाइकल बिन ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्टकट मेनू पर, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पर। यहाँ पे मेनू हो जाएगा शॉर्टकट मेनू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेस्कटॉप पर। रिसाइकल बिन ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? डेस्कटॉप पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ सेव हो जाती है? ऑप्शन है इसका रिसाइकल बिन में, फ्लॉपी डिस्क में, मदरबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल हार्ड डिस्क अगर डिलीट हो जाती है तो वो फाइल कहाँ सेव हो जाती है? तो रिसाइकल बिन में सेव हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है, विंडोज डेस्कटॉप पर फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है फाइल, लेवल, ग्राफ और आइकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइकन, यानी विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन जो होता है उसके बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन जो होता है उसके बैकग्राउंड को डेस्कटॉप बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसका रीनेम, एडिट, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉपर्टीज, यानी किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा वैलिडेशन का, यानी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता जो है ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे? डेटा वैलिडेशन का। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन दिया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है एक, इंसर्ट करना, बी में है सेल्स मॉनिटरिंग। करेक्ट आंसर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में है,
MS एक्सेल वर्कशीट में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्कशीट यानी सीट डिलीट करना, यानी कि वर्कशीट डिलीट करना। यहाँ पे हो जाएगा वर्कशीट को डिलीट करना। अगला प्रश्न है, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करते हैं, यानी हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,48,576 पंक्तियों की संख्या होती है 10,48,576, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक पैलेस में सिर्फ विकल्प होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2। कितना होते हैं ट्रैक पैलेस में? ऑप्शन 2 होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक पैलेस में सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? कौन सा है जो कि पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? इसका ऑप्शन है आईपैड, आईपॉड्स, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? यानी कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, यहाँ पे गलत टाइप हो गया हिंदी में, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट यानी टेड नेल्सन, और है एलन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ये सब जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, इसीलिए सभी क्वेश्चंस ज़रूर से देखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट। कंप्यूटर स्पीकर और या हेडफोन जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, डम टर्मिनल है, यहाँ पे हम है, हम नहीं, डम टर्मिनल है, यहाँ पे हो जाएगा डम टर्मिनल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है मैक्रो कंप्यूटर है, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, सेंट्रल कंप्यूटर है, CPU वाला टर्मिनल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। कौन है? नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है डम टर्मिनल। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन है इसका कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिफेरल इक्विपमेंट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा है जो कि इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन इसका रैम है, बारकोड रीडर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें? बारकोड रीडर है। ये 20 क्वेश्चन ही है और आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप लोग से बन पाया है 20 क्वेश्चंस में। तो एंड बाय, थैंक यू।